गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। हम जो टॉपिक देख रहे थे प्रयोजन मूलक हिंदी में, वो हमारा टॉपिक था उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना। कोई उपभोक्ता या ग्राहक किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में कोई शिकायत है तो ऐसी स्थिति में वो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दायर कर सकता है। इसके लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालत की व्यवस्था की गई है और हमने ये पिछले वीडियो में अध्ययन किया था और इसके साथ हमने ये भी देखा था कि कौन कौन शिकायत दायर कर सकते हैं। ओके, हमने ये देखा था कि शिकायत कौन दायर कर सकता है और किस प्रकार, कहाँ, कैसे दायर किया जाए, ये भी हमने अध्ययन किया था। उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग होने के बाद प्रयोक्ता अब ऑनलाइन अपने मामलों पर नज़र रख सकता है। ऑनलाइन अपनी शिकायत उपभोक्ता दायर कर सकता है और उसके जो मामले हैं, जो मामला पंजीकरण हुआ है, तो पंजीकरण से आरंभ होकर निर्णय की घोषणा तक संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता को ऑनलाइन मिल सकती है और प्रयोक्तावाद सूचियां, निर्णय और मामले की स्थिति की खोज कर सकता है। उपभोक्ता चाहे तो अपने निर्णय और मामले की स्थिति की खोज भी कर सकता है। आज हम देखेंगे वैकल्पिक विवाद निवारण। वैकल्पिक विवाद निवारण में चलिए देखते हैं क्या है। तो जो उपभोक्ता के वैकल्पिक तरीके से किस तरह से उनके विवाद निवारण किए जा सकते हैं। शीघ्रतापूर्वक उपभोक्ता संसाधन और शिकायत निवारण सेवा प्रदान करने के लिए बहुत ही जल्दी शीघ्रतापूर्वक उपभोक्ता की जो शिकायत है उसका निवारण हो, इसलिए शिकायत निवारण सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत, फोन और एसएमएस आधारित शिकायत आदि जैसी अन्य अनेक प्रणालियों की सुविधा दी जाती है। ओके, तो उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण हेतु खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत, यानी उपभोक्ता ऑनलाइन अपनी शिकायत दायर कर सकता है। फोन या फिर एसएमएस द्वारा शिकायत अपनी दायर करवा सकता है। इस तरह से अनेक प्रणालियों की सुविधा उन्हें दी जाती है उपभोक्ताओं को। ठीक है, तो वैकल्पिक विवाद निवारण में हमने देखा। यहाँ पे आगे पॉइंट हम देखते हैं, उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र। क्या भूमिका है इनकी? उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र का। तो उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र से उपभोक्ता की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण तथा उपभोक्ता समर्थन में सहायता मिलती है। उपभोक्ता की जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों का ऑनलाइन निवारण होता है और उपभोक्ता समर्थन में सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं को समर्थन प्राप्त होता है, इस प्रकार सहायता मिलती है। उपभोक्ता लिंक पर क्लिक द्वारा, जो लिंक दी जाती है उस पर क्लिक द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऑनलाइन अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं उपभोक्ता, और तो और उनको टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है। टोल फ्री ये जो नंबर दी गई है उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी विशेष प्राप्त कर सकते। चलिए अगला पॉइंट अब हम देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH क्या है, ये अध्ययन करते हैं हम। तो इस तरह से इसके पहले हमने देखा उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र में उपभोक्ताओं को, जो प्रयोक्ता है, उनको टोल फ्री नंबर
दी जाती है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर यहाँ दिया गया है 180-180-4566। इस तरह कॉल करके, इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी दे सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH में अनेक प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पहचाना गया है। उपभोक्ताओं की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पहचाना गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में अनेक प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पहचाना गया है और जो व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ, प्रदाताओं अर्थात प्रोवाइडर्स जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो जो व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिदिन के लेन देन से उत्पन्न होती है, ऐसे में NCH द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1800-144-000, ठीक है, 1800-114-000 BSNL MTNL प्रयोक्ताओं के लिए है ये नंबर, ये प्रदान की गई है। और अन्य प्रयोक्ताओं के लिए 1011-2700-6500 ये डायल कर सकते। सामान्य कॉल प्रभार लागू है इस पर, सामान्य कॉल प्रभार लागू है इस पर कॉल कर अपनी सेवाओं को प्राप्त कर सकते, दी गई सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिदिन के लेन देन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में NCH द्वारा राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर दी गई है। यह BSNL और MTNL प्रयोगकर्ताओं के लिए है और अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए नीचे वाले नंबर पर डायल कर सकते हैं और इस तरह अपना नाम और शहर उल्लेख करते हुए 8800939717 पर SMS भी भेज सकते हैं। प्रयोगकर्ता इसकी वेबसाइट के उपयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी दायर कर सकते हैं। जो वेबसाइट दी गई है उस वेबसाइट पर जो प्रयोगकर्ता है, जो प्रयोग कर रहे हैं, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग द्वारा ऑनलाइन अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं। इस तरह से राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जो ग्राहक है उनका जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। हर एक बातों से अवगत होना जरूरी है। चलिए देखते हैं हम। एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता होता है। एक जागरूक उपभोक्ता जो है वो सशक्त उपभोक्ता होता है, एक शक्तिशाली उपभोक्ता होता है जो हर एक वस्तु या सेवाओं को जब उपभोग कर रहा है तो वह पूरी जानकारियों के साथ देखकर, अवगत होकर उसका उपयोग कर रहा है। उसकी एक्सपायरी डेट, वस्तु की कीमत, वजन कम है या ज़्यादा इत्यादि जैसी बातों पर ध्यान दे रहा है। एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है। एक जागरूकता उपभोक्ता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखा है बल्कि यह संपूर्ण निर्माण और सेवा क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। एक जागरूक उपभोक्ता, इस तरह से एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है और इस तरह
यह उपभोक्ता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखा है बल्कि संपूर्ण निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में अपनी दक्षता यानी चालाकी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व। सशक्तिकरण अर्थात क्या? तो सशक्तिकरण शक्तिशाली बनाने की क्रिया। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किसी दूसरे से अधिक प्राथमिकता उपभोक्ता को दी गई है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचाने और पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा जो दिया गया है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता इस प्रकार दी गई है। और उपभोक्ता को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। किसी वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहे हैं तो उसे समस्त जांच पड़ताल, सावधानी, देखरेख के साथ वस्तु का उपयोग करना चाहिए। उसका वजन, कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसकी वजन, कीमत, डेट, जो बिल दिए जा रहे हैं वो बिल, उन संपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए उपभोक्ताओं का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। ओके, अगला पॉइंट, जागो ग्राहक जागो। ग्राहकों को किस तरह से सशक्तिकरण, शक्तिशाली बनाने की क्रिया को बढ़ावा देना है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जागो ग्राहक जागो का जो नारा है अब घर में पहचाना जाता है। चलिए इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जागो ग्राहक जागो। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाया वो ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके।